अदरवाइज आप अकाउंटेंट से भी ये कॉर्पोरेशन खुलवा सकते हैं। अकाउंटेंट आपसे अपने टाइम के चार्ज करेगा। कॉर्पोरेशन जो होती है ये फेडरल कॉर्पोरेशन होती है, तो एनीवेयर इन कनाडा यू कैन डू एंड यू कैन रन एंड यू कैन ऑपरेट, इसमें कोई इशू नहीं है। उनका रेस्टोरेंट जो है वो टोरंटो और सराउंडिंग्स में है, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो हमें कनाडा में बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेशन खोलनी है तो कॉर्पोरेशन कितने में खुलती है, हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं और उनके जहन में बहुत कंसर्न्स हैं कि कॉर्पोरेशन कैसे खुलेगी, कॉर्पोरेशन की क्या कॉस्ट वगैरह है, और क्या हम पार्टनरशिप पे जाएं, बिजनेस में नहीं जाएं, हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, प्लीज इसको वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, डजंट मैटर वो रियल एस्टेट में कमर्शियल है, इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल है, फार्म लैंड है, कॉटेज है, एनीथिंग, बहुत अच्छे प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स टोरंटो, एडमिंटन, कैलगरी, दुबई, कहीं पे भी आपको चाहिए, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स के साथ अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मुझे कनाडा में बिजनेस करने के लिए किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेशन कितने की खुलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज। काफी सारे लोग वॉच कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो काइंडली इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें कि किसी न किसी का बेनिफिट मेरी वीडियोस के थ्रू हो सके। बिजनेस बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में, कनाडा में, तो सबसे पहले जी आपको बिजनेस करना है, आपको कॉर्पोरेशन खोलनी है। तो कॉर्पोरेशन जो है वो इनकॉर्पोरेटेड अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खुद भी गूगल से सर्च करके कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप खुद करेंगे तो तकरीबन $250-300 या $350 है, डिपेंड करता है कि अगर आपको नेम कंपनी चाहिए। नेम कंपनी मुराद यानी कि जिस तरह मेरा नाम यासिर खान है, तो मैं चाह रहा हूँ यासिर खान इनकॉर्पोरेटेड हो, राइट। तो वो नेम कंपनी के पैसे ज्यादा होते हैं थोड़े से, अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो वो आपको जरूर मिल सकती है। तो $250-300 में अगर आप खुद गूगल वगैरह करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप खोल सकते हैं। अदरवाइज आप अकाउंटेंट से भी ये कॉर्पोरेशन खुलवा सकते हैं। अकाउंटेंट आपसे अपने टाइम के चार्ज करेगा, तकरीबन $450 to $500 गिव एंड टेक, वो आपको खोल के दे देंगे। इसमें आपको प्रॉपर HST नंबर वगैरह भी लेना पड़ता है, जो कि टैक्स आईडी होती है। पर्सनल नाम पे भी आप HST नंबर ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और कॉर्पोरेशन के नाम पे भी आपका HST नंबर होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जी अगर आप कॉर्पोरेशन खोलना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो गिव एंड टेक 350 प्लस माइनस है। अगर आप खुद खोलते हैं और अगर आप अकाउंटेंट के थ्रू खोलते हैं तो वो अपने टाइम के आपसे चार्ज करेगा, तो 500 प्लस माइनस वो आपसे चार्ज करेगा। कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है। और ये कॉर्पोरेशन जो होती है ये फेडरल कॉर्पोरेशन होती है, तो एनीवेयर इन कनाडा यू कैन डू एंड यू कैन रन एंड यू कैन ऑपरेट, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब जी बात करते हैं कि हमें कनाडा में बिजनेस करते वक्त ट्रस्ट किस पे करना चाहिए, क्या हमें पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त है, मेरी उनसे मीटिंग हुई 3-4 दिन पहले। उनका एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, और वो अपना रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। उनका रेस्टोरेंट जो है वो टोरंटो और सराउंडिंग्स में है, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अराउंड $250,000 उनकी आस्किंग है उनके रेस्टोरेंट की। उन्होंने जो स्टोरी मुझे सुनाई, उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस किया, और जिन साहब के साथ उन्होंने पार्टनरशिप पे बिजनेस किया उनके साथ उनकी दोस्ती थी तकरीबन 15-17 साल पुरानी। तो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने $20,000 दिए, और उनके पार्टनर ने कहा कि हम आहिस्ता पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो मेरे दोस्त थे जो यहाँ थे, उनकी मेन इन्वेस्टमेंट लगी, तो उनके जेब से उस रेस्टोरेंट को बिल्ड करने में काफी पैसे लगे, उसको एस्टेब्लिश करने में काफी पैसे लगे, और सडनली बीच में उनके जो पार्टनर थे वो बिल्कुल साइड पे हो गए,
और वो उन्होंने अपने आप को टोटली अलग कर लिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और आप आपके जो पैसे हैं मैं आपको थोड़े थोड़े करके दूंगा, वो देंगे नहीं देंगे ये तो अल्लाह की जात को पता है। लेकिन बिजनेस में अगर आप किसी को पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में नए हैं या नए आ रहे हैं या आप कनाडा में रह रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, दो दोस्त मिलके आप लोगों ने प्लान किया कि हमें फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, तो सबसे पहले जो चीज है जिसको इस्लाम भी कहता है कि आप हर चीज को लिख लें। डजंट मैटर वो आपका दोस्त है, 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना, इवन आपका सगा भाई है, आप हर चीज को लिख लें। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात की बात नहीं है। इस्लाम भी इस चीज को कहता है कि कोई देखिए किसी की खुदा ना खासा सडनली डेथ हो गई या कोई और इशू हो गया, राइट, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप उसकी फैमिली को वो डॉक्यूमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं। अच्छा जी, ट्रस्ट आपने करना किस पे है? सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप खुद बिजनेस कर सकते हैं, आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, तो आप खुद करें। ये सबसे बेहतर है कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कल को जो भी नफा नुकसान होगा वो आपका अपना होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी और उस पर्टिकुलर बंदे की, जो आपका दोस्त है या जो आपका रिश्तेदार है, उन दोनों की केमिस्ट्री का मैच होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खरीद रहे हैं, आपके और आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि हम दोनों को मिलके एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है और फॉर एग्जांपल उस रेस्टोरेंट की कॉस्ट आ रही है $200,000। या तो आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहे हैं या आप कोई नया एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक रफ नंबर्स मैंने आपको दे दिए कि फॉर एग्जांपल $200,000 आपने चेक किया और आपने 200,000 की एक प्रोजेक्शन बनाई, एक रिपोर्ट बनाई कि भाई इस बिजनेस पे हमें $200,000 चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कॉर्पोरेशन रजिस्टर करानी है जिसमें आपका नाम होगा, आपके दोस्त का नाम होगा। अगर आपका दोस्त यहाँ पे PR कार्ड पे है या सिटीजनशिप पे है और उसका जो सिन नंबर है वो रेगुलर 5 से स्टार्ट होता है, तो आप दोनों 50% के पार्टनर उस कॉर्पोरेशन में हो सकते हैं। तो 50% आपके हैं, 50% आपके दोस्त के हैं। तो आप क्या करें, 100,000 पर पर्सन ने इन्वेस्ट करना है, तो दोनों आदमी $1-1 लाख उस कॉर्पोरेशन में डालें और जो भी अब आपने करना है आप उसी कॉर्पोरेशन से उसको स्टार्ट करें, ठीक है। और आपने जो बैंक अकाउंट खोलना है तो आप दोनों का साइनिंग अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट्री का मैच होना बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, राइट, वो आपको छोटी छोटी बातों में वो कर रहा है कि ये क्यों किया वो क्यों किया, तो इस तरह आपका बिजनेस नहीं चलेगा प्रॉपर। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, इसमें आपके एक दूसरे के साथ लॉयल होना बहुत जरूरी है, राइट। आपकी केमिस्ट्री का मैच होना बहुत जरूरी है कि क्या हम लोग, क्योंकि देखिए मैं कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व हूँ यहाँ पे और मैं काफी लंबे अरसे से हूँ टोरंटो सराउंडिंग्स में और बिजनेस में काफी लंबे अरसे से हूँ। तो मैंने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं यहाँ पे कि भाई आप शुरू में तो हर चीज अच्छी चल रही है, लेकिन 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं कि तुमने इतने आवर्स काम नहीं किया, मैंने इतने आवर्स काम नहीं किया, मैंने इतने एफर्ट्स किए, तुमने इतने एफर्ट्स नहीं किए, मेरा राइट ज्यादा है, तुम्हारा राइट कम है। तो हर चीज आप लोगों का बिजनेस शुरू करने से पहले लिखी होनी चाहिए कि आप दोनों डायरेक्टर्स जो कॉर्पोरेशन में होंगे, 50% के पार्टनर्स, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप दोनों की लायबिलिटीज क्या हैं। एक आदमी ने ये चीजें हैंडल करनी है, इतने आवर्स काम करना है, दूसरे आदमी ने ये चीजें हैंडल करनी है, इतने आवर्स काम करना है। तो हर चीज अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, तो इसमें अल्लाह ताला की जात जो है वो बरकत डाल देगी। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप अपना बेनिफिट देखेंगे, दूसरे का नहीं देखेंगे, तो आपका बिजनेस कभी भी कामयाब नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द की। देखें, हमने सबने एक दिन मरना है। अगर आप ज्यादती करेंगे या मैं आपका पार्टनर हूं, मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा या आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे, तो एक दिन हम सब ने दुनिया से जाना है और हमें इस सब चीजों का जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो हकूकुल इबाद माफ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी बंदे के हकूक मैंने खाए हैं या किसी और ने खाए हैं तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर चीज को लिख लेना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। उसकी प्रॉपर जो भी कॉपीज हैं वो दोनों की फैमिलीज के पास होनी चाहिए। उसमें विल का होना बहुत जरूरी है कि भाई विल कि खुदा ना खास अगर किसी की सडनली डेथ हो जाती है, यहाँ पे विल पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वेरी सून कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ विल की क्यों इंपॉर्टेंस है। इस्लाम भी कहता है कि आप लिख लें अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं या कोई पैसा है, तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा कॉरपोरेशन पे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे के साथ कॉरपोरेशन खोल रहे हैं और वो जो आपका फ्रेंड है फॉर एग्जांपल वो वर्क परमिट पे है, उसके पास पीआर कार्ड नहीं है या वो स्टूडेंट वीजे पे है या फॉर एग्जांपल वो असाइलम के स्टेटस पे है और उसके पास अभी पीआर नहीं है, तो उसका जो सिन नंबर होगा वो 9 से स्टार्ट होता होगा, तो अब वो आपकी कॉरपोरेशन में 50% का पार्टनर नहीं हो सकता, वो 49% का पार्टनर होगा और आप जो मेन बंदे हैं जिसके पास पीआर होगा या सिटीजनशिप होगी तो वो 51% के पार्टनर होंगे। तो अगेन एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज डिटेल लिख लें कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिजनेस अकाउंट में आप दोनों के साइनिंग होने चाहिए, राइट। तो ट्रस्ट बहुत, यहाँ पे काफी सारे लोगों के आपस में फाइट्स हो जाते हैं बिजनेस में, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल आपका बिजनेस बने तो आप पहले सब चीजों को अपफ्रंट डिफाइन करें, अपफ्रंट कि भाई मैंने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, मैंने ये करना है, तो आपकी हर चीज पहले से डिफाइंड हो। अल्लाह ताला आसानी का मामला आप सबके लिए करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।